हेलो स्टूडेंट्स, ये है स्ट्रेटजी किसके लिए? प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और ये मंथली स्टाइल में है, यानी कि मंथली तरीके से है। तो आप ना एक बार इसका ओवरव्यू ले लीजिए, एक बार आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, या आपको जितना टाइम मिल रहा है, जिस टाइम आपको पढ़ने का टाइम मिल रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं। देखिए मैंने इसे कैसे बनाया है, आप एक बार ना ये वीडियो बीच में मत रोकिएगा, पूरी सुनिए, आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। मैंने ये बनाया है 7 to 8 आवर्स और स्टडी का। कितना? 7 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी का। ये आप यूपीपीएससी, एचपीएससी, यूपीएससी किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। यूपीएससी में आप 1-2 घंटे चाहें तो बढ़ा सकते हैं, वरना अगर आप डेली ही 7 to 8 आवर्स पढ़ रहे हैं ना, तो ये इनफ है आपके लिए। आप डेली मन लगा कर पढ़ रहे हैं, आपकी एवरेज कम से कम 6 घंटे 7 घंटे आनी ही चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट आवर यानी कि 1 घंटे, 1 घंटा मैंने किसका बनाया है इसमें? रिवीजन ऑफ प्रीवियस डे। अब आप पहले दिन तैयारी करेंगे, उस दिन तो प्रीवियस डे का कोई रिवीजन नहीं है ना। लेकिन जब आप नेक्स्ट डे तैयारी करेंगे, तो जो आपने पिछले दिन पढ़ा है वो आप एक बार सुबह उठकर, जब भी आप पहला स्लॉट कर रहे हैं, पहला पढ़ाई कर रहे हैं, तो 1 घंटे आपको रिवीजन देना है। चाहे आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, चाहे 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, चाहे आपने उसमें क्या है, कोई भी करंट अफेयर के कोई सेल्फ नोट्स बनाए हैं, सबको एक बार रिवाइज कर डालिए सुबह उठने की फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट आवर में। इसके बाद 2 आवर्स आप पढ़ेंगे ऐसा सब्जेक्ट जो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही आता है। ठीक है, ओनली वन सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ना है। ये नहीं है कि ये सारे आपको पढ़ने हैं। तो देखो, प्रीलिम्स और मेंस में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, अगर आप मोटा मोटा लेकर चलें तो हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, सॉरी ये इकोनॉमी दोबारा लिख गई, यहाँ एनवायरनमेंट है और ये पॉलिटी है। तो आप इकोनॉमी को ना यहाँ पे इकोनॉमी को हटा के एनवायरनमेंट कर लीजिएगा। ये इकोनॉमी की जगह क्या है? ये इकोनॉमी की जगह यहाँ पे एनवायरनमेंट है और पॉलिटी। तो इसके बाद ये आप पूरा 2 घंटे पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को। 2 घंटे पढ़ने के बाद या तो आप हिस्ट्री लेकर चलिए, ऐसे करें, हिस्ट्री आप 1 से लेकर 10 डेट तक हिस्ट्री ही पढ़ेंगे आप। 10 दिन आप एक महीने में हिस्ट्री ही पढ़ेंगे। देखिए, 11वें दिन आप खुद ही हिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे। आप इसमें इतने दिनों में ना एनसीईआरटी की एंशियंट की हिस्ट्री पूरी कर लेंगे 1 से 10 तारीख तक, यानी कि 10 दिन में आप तारीख कोई भी बना सकते हैं। ऐसे इकोनॉमी, इकोनॉमी अगर आप लेकर चलें तो 11 से 20, 11 to 20 डेट तक आप 10 दिन इकोनॉमी ही पढ़िए, जिसमें आप एनसीईआरटी की कोई भी 10 डेज में इकोनॉमी पूरी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ज्योग्राफी भी आप वही 10 दिन लेकर चलिए, जिसमें आप कोई भी एनसीईआरटी की एक बुक कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में आप किसी नोट से पढ़ सकते हैं, या फिर आप विज़न के या किसी और कोचिंग के या यूट्यूब के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स आप इसमें ज़रूर ऐड ऑन करें। साथ के साथ पॉलिटी, पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी, ये आप एक पार्ट लक्ष्मीकांत का या कोई भी एक एनसीईआरटी 10 डेज में पूरी कर सकते हैं। तो 10 डेज में ना सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ये 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। वहाँ पूरा हौच पौच हो जाता है, कुछ भी समझ नहीं आता। देखिए, उससे उससे सारी चीज़ मिक्स होंगी। अगर आप मान लीजिए हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो देखना वो कुछ मिक्सअप सा हो जाता है। तो आप ना एक ही सब्जेक्ट लेकर चलिए 10 दिन तक। ठीक है, अब वो 10 दिन तक जब आप इस सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे ना, और जब आप 11वें दिन इकोनॉमी करेंगे, तो उससे पहले आपको हिस्ट्री की 10 डेज की ना एक प्रॉपर पूरी की पूरी रिवीजन देनी है। ठीक है, ये मैं 11 to 20 डेट मैंने लिख दिया, ये डेज हैं। तो आप बीच में 2 दिन का गैप या 1 दिन का गैप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये 2 महीने के अंदर अंदर ना ये पांचों सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद है 1.5 घंटे आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है करंट अफेयर। 1.5 घंटे क्या करना है, आपको पढ़ना है करंट अफेयर। करंट अफेयर में आप सबसे पहले न्यूज़पेपर लेकर चलें, फिर आप कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, ईयरली, मंथली, घटना चक्र। तो उसका आप 1 या 2 पेज डेली पढ़ें। यूट्यूब से आप कोई एनालिसिस देख सकते हैं, यूपीपीएससी वाला बहुत अच्छा एनालिसिस देते हैं, दृष्टि पीसीएस बहुत अच्छे करंट अफेयर्स देते हैं, वो पढ़िए। और जो आपके सेल्फ नोट्स आप बनाते चल रहे हैं, वो भी आप साथ में साथ बनाते चलिए। तो 1.5 घंटे आपको क्या देने, करंट अफेयर को कम से कम। इसके बाद 30 मिनट्स। देखिए, 30 मिनट्स में आपको ना एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। कौन से एमसीक्यूज, अभी मैं आपको बताती हूँ। एमसीक्यूज मतलब या तो आप यूपीपीएससी, एक ना मेंस इस यू सॉरी पीवाईक्यूज स्पेशल ना बुक ही आती है, जिसमें 10,000 पीवाईक्यू आते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वो बुक दिखाई हुई है, काफ़ी मोटी, दिशा पब्लिकेशन की बुक है। या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लें।
कौन से सॉल्व करने हैं आपको, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मिक्स ही सॉल्व करने होंगे। आप किसी भी ईयर के उठा लें तो 2015 के, 16 के, 17 के, कम से कम 25 to 30 क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करें 30 मिनट्स में। वरना अगर आपके पास स्पेशली यूपीवाई की उसकी बुक है 10,000 वाली दिशा पब्लिकेशन की, तो आपने जैसे हिस्ट्री पढ़ा एंशियंट, आपने जो टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपने बुद्धिज्म पढ़ा, तो बुद्धिज्म के ही उसमें सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, जितने भी बन सकते हैं उतने क्वेश्चन बुद्धिज्म के बने हुए हैं। तो आप एक बार ना वो वाली बुक पढ़ के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं 30 क्वेश्चन, या पूरा का पूरा आप चाहें तो, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो सारा बुद्धिज्म ही सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने पूरा बुद्धिज्म एक दिन में पढ़ लिया है। ठीक है, 30 मिनट्स आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब आपको 1 आवर क्या करना है, 1 आवर को आपको सी सेट देना है। इफ़ यू आर नॉट गुड इन सी सेट और आपको सी सेट से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सी सेट आपको ज़रूरत नहीं है कुछ और खास करने की। अब आप पहले ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए सी सेट के, वो आप कोई भी बुक खरीदेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आपको उसमें इजीली सी सेट मिल जाएंगे यूपीपीएससी में। अब आपको 1.5 घंटे क्या करना है इसके बाद, सी सेट के बाद 1.5 घंटे आपको स्पेशल एक बुक पढ़नी है जो होगी स्पेशल मेंस के लिए। जैसे आप आईआर पढ़ सकते हैं, एथिक्स पढ़ सकते हैं। मैं तो कहूँगी पहले आप एथिक्स पढ़िए, थोड़ा बड़ा सिलेबस है, काफ़ी ज़्यादा ना मार्किंग बुक है, बहुत अच्छे तरीके से मार्किंग एग्जाम होता है पेपर में ना, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। तो आप एथिक्स पढ़िए, यूपी स्पेशल पढ़िए, हिंदी पढ़िए, ऐसे इनमें से कोई एक आपको 10 दिन तक लेकर चलनी है। जैसे आपने पहले ऊपर लिए थे ना 5 सब्जेक्ट 2 घंटे के लिए, जिसमें अपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए पढ़ा था, ये वाला इसी तरीके से आप लेकर चलेंगे यहाँ पे 10 दिन के लिए इनमें से कोई एक। तो आप देखेंगे कि स्पेशल मेंस के लिए और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो आप सब्जेक्ट 2 पढ़ेंगे वो आप 10 दिन में कवर कर लेंगे। बाकी जो रह जाएगा उन्हें आप जब दोबारा इनका साइकिल बन के आएगा ना, आप उसमें ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, और रिवाइजन करने के बाद नया पढ़िएगा जितना भी आपका रह जाएगा। 30 मिनट्स में आपको करनी है आंसर राइटिंग। क्या करना है, 30 मिनट आपको करनी है आंसर राइटिंग, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर आंसर राइटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं, या जो आपने सेल्फ नोट से पढ़ाई की है ना उसको आप एक बार आंसर में लिख कर देख सकते हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं ये मंथली स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लिए। एक तो आपको सुबह उठ के एक बार सिलेबस पे जरूर सरसरी निगाह डालनी है। सिलेबस को आप अपने सामने चिपका लीजिए और उस पर निगाह जरूर डालिए, या आपके पास सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी है तो आप एक बार देखिएगा। रिवीजन इज मस्ट बिफोर अहेड, आपको आगे बढ़ने से पहले रिवीजन करना है। आगे कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है, पहले आपको रिवीजन देना है। आप वहीं पे अटक जाओ, अटक के रहो, लेकिन आप पहले रिवीजन दो, कम से कम जितना है उतना तो याद होगा ना आपको। आप नया पढ़ते जाएंगे, नया पढ़ते जाएंगे, पिछला भी नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि पहले रिवीजन दो, उसके बाद आप आगे पढ़ो। शुरू में रिवीजन में थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे वो ना अपने आप कम होता चला जाएगा, हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद मेक डेली टारगेट्स, डेली टारगेट्स जरूर बनाइए। कैसे बनाने हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सेल्फ नोट्स आप जरूर बनाइए, बहुत ईजीली जल्दी से चीज़ें लर्न हो जाएंगी। 10 बार बुक पढ़ोगे नहीं होंगी, सेल्फ नोट्स से एक बार में कवर हो जाएंगी। तो ये पूरी मंथली स्ट्रेटेजी है, जिसको आप मंथली, 2 मंथली, बाई मंथली कह सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है। और इसी तरीके से हैंड रिटन फॉर्म में अगर आपको वीडियो वॉच करनी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आगे मैं आपको डेली स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ, वो आप ज़रूर देखिएगा। और पूरी की पूरी ना प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूपीपीएससी स्पेशल, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।